क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी और इंसान से नहीं बल्कि आपके अपने मन से चल रही है? कभी किसी की एक छोटी सी आलोचना आपका पूरा दिन खराब कर देती है। कभी एक असफलता आपके आत्मविश्वास को इतनी गहराई से हिला देती है कि रात भर नींद नहीं आती। और कभी भविष्य की चिंता आपको इतना घेर लेती है कि आज का खूबसूरत पल भी बोझ जैसा लगने लगता है। सच कहें तो हम में से ज्यादातर लोग बाहरी समस्याओं से कम और अपने विचारों से ज्यादा परेशान रहते हैं। हमारा मन बार बार पुरानी गलतियों को याद करता है, भविष्य के डर पैदा करता है और ऐसी चीजों के बारे में चिंता करता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन अब एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई ऐसी प्राचीन सोच हो जो आपको सिखाए कि दुनिया चाहे कितनी भी उथल पुथल से भरी क्यों ना हो, आपके भीतर हमेशा शांति बनी रह सकती है। अगर कोई ऐसा ज्ञान हो जो आपको ये समझा दे कि तनाव, गुस्सा, डर और दुख जीवन का हिस्सा तो हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी होने देना आपकी मजबूरी नहीं है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कोई नया सेल्फ हेल्प फॉर्मूला नहीं है। ये ज्ञान करीब 2000 साल पुराना है। कल्पना कीजिए उन लोगों की जो युद्धों के बीच जी रहे थे, जिनके सामने विश्वासघात था, आर्थिक कठिनाइयां थीं, बीमारी थी और हर पल मौत का खतरा था। फिर भी वे घबराते नहीं थे, वे टूटते नहीं थे, वे परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनते थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और मन में एक अद्भुत मजबूती होती थी। आखिर ऐसा कैसे संभव था? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति थी, या फिर उन्होंने जीवन का कोई ऐसा रहस्य खोज लिया था जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें स्टोइसिज्म देता है। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि हमारी खुशी और दुख का कारण परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारी सोच होती है। एक ही घटना दो लोगों के साथ होती है, लेकिन एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर निकलता है। फर्क घटना में नहीं बल्कि सोच में होता है। जेसन हेमलॉक की किताब स्टोइसिज्म, हाउ टू यूज स्टोइक फिलॉसफी टू फाइंड इनर पीस एंड हैप्पीनेस हमें इसी अद्भुत मानसिक शक्ति का रास्ता दिखाती है। ये किताब बताती है कि मानसिक शांति किसी भाग्यशाली व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे स्टोइक फिलॉसफी आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। आप सीखेंगे कि कैसे उन चीजों पर ध्यान देना है जिन्हें आप बदल सकते हैं और उन चीजों को स्वीकार करना है जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। आप समझेंगे कि गुस्से को कैसे संभालना है, डर पर कैसे विजय पानी है और मुश्किल परिस्थितियों में भी मन की शांति कैसे बनाए रखनी है। और सबसे खास बात, वीडियो के अंत तक आपको स्टोइसिज्म का एक ऐसा शक्तिशाली सिद्धांत पता चलेगा जो शायद आपकी हर समस्या को देखने का नजरिया बदल दे। एक ऐसा विचार जो आपको सिखाएगा कि जीवन में होने वाली घटनाएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण उन घटनाओं के प्रति आपकी प्रतिक्रिया है। हो सकता है यही वो समझ हो जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप केवल एक किताब का सारांश नहीं सुनने वाले हैं, बल्कि एक ऐसी मानसिक शक्ति की खोज करने वाले हैं जो आपको भीतर से अडिग, शांत और खुश रहना सिखा सकती है। एक ऐसी शक्ति जो बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि आपकी भीतर की दुनिया को बदल सकती है। और जब भीतर की दुनिया बदल जाती है तब पूरी जिंदगी बदल जाती है। अध्याय 1, स्टोइसिज्म, एक प्राचीन दर्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बाहर की दुनिया में सब कुछ बिखरा हुआ हो, तब भी अंदर से बिल्कुल शांत और अडिग कैसे रहा जाए? आज से लगभग 2300 साल पहले एक इंसान ने इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला था। लेखक की लिखी इस किताब का पहला अध्याय हमें इतिहास के एक ऐसे ही खूबसूरत सफर पर ले जाता है जहां हम स्टोइसिज्म नाम के एक चमत्कारी दर्शन की शुरुआत से रूबरू होते हैं। ये कहानी शुरू होती है एथेंस के एक बाजार से, जहां लगभग 300 ईसा पूर्व में जीनो नाम के एक व्यापारी ने अपना सब कुछ एक समुद्री जहाज हादसे में खोने के बाद जीवन के सबसे बड़े सच की खोज की थी। उन्होंने जिस विचारधारा की नींव रखी उसे आज हम स्टोइसिज्म के नाम से जानते हैं। स्टोइसिज्म कोई ऐसा दर्शन नहीं है जिसे सिर्फ बंद कमरों में बैठकर पढ़ा जाए या बड़ी बड़ी किताबों में छोड़ दिया जाए। लेखक हमें समझाते हैं कि ये रोजमर्रा की जिंदगी को जीने की एक बेहद व्यावहारिक कला है। अक्सर हम अपनी खुशियों को बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं, जैसे अच्छी नौकरी, लोगों की तारीफें या फिर मौसम का मिजाज। लेकिन ये प्राचीन दर्शन हमें सिखाता है कि असली सुख और मानसिक शांति कभी भी बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं होते। जरा सोचिए, ट्रैफिक में फंसने पर गुस्सा होना या शांत रहना, ये आपके हाथ में है, ट्रैफिक के हाथ में नहीं। यही स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। परिस्थितियां हमारे वश में नहीं है, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे हाथ में है।
लेखक इस अध्याय में बहुत ही सरल और दिल को छू लेने वाले अंदाज में बताते हैं कि ये सदियों पुराना विचार आज के इस भागदौड़ और तनाव भरे आधुनिक युग में भी कितना जरूरी है। आज जब हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, तब स्टोइसिज्म हमारे हाथ में एक ऐसा ढाल थमा देता है जो हमें हर मानसिक तनाव से बचाता है। ये अध्याय केवल इतिहास की तारीखें नहीं गिनाता, बल्कि हमारे भीतर एक नई समझ का बीज बोता है। ये हमें आने वाले अध्यायों के लिए इस तरह तैयार करता है मानो कोई सच्चा दोस्त हमारा हाथ पकड़कर हमें एक शांत, सुलझी हुई और एक बेहद खूबसूरत जिंदगी की ओर ले जा रहा हो। अध्याय 2, नियंत्रण का द्विचक्र। क्या हमारे वश में है और क्या नहीं। जरा सोचिए, सुबह सुबह आप एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए घर से निकलते हैं और अचानक रास्ते में भारी ट्रैफिक मिल जाता है। आप कार के हॉर्न पर हाथ रख देते हैं, गुस्सा करते हैं और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। लेकिन क्या आपके चिल्लाने से वो ट्रैफिक रत्ती भर भी कम हुआ? बिल्कुल नहीं। लेखक हमें इसी मानसिक जाल से बाहर निकालना चाहते हैं। इस अध्याय में वे सदियों पुराने स्टोइक दर्शन यानी स्टोइसिज्म के सबसे खूबसूरत और जादुई नियम को सामने लाते हैं, जिसे डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का द्विचक्र कहा जाता है। ये सिद्धांत कोई भारी भरकम किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि मानसिक शांति से जीने का एक सीधा और व्यावहारिक रास्ता है। हेमलॉक इस विचार की नींव मशहूर दार्शनिक एपिक्टेटस की शिक्षाओं पर रखते हैं। वे हमें समझाते हैं कि इस पूरी दुनिया में केवल 2 ही तरह की चीजें होती हैं। पहली वो जो पूरी तरह हमारे वश में है, जैसे हमारी सोच, हमारी इच्छाएं, हमारे संस्कार और किसी भी परिस्थिति पर हमारा रिएक्शन। दूसरी तरफ वो चीजें हैं जिन पर हमारा कोई जोर नहीं है, जैसे मौसम, दूसरों का बर्ताव, अर्थव्यवस्था और यहां तक कि हमारा अतीत। लेखक बहुत ही गहराई से ये बात हमारे दिल में उतारते हैं कि जिंदगी में दुख, तनाव और चिंता की शुरुआत तभी होती है जब हम उन चीजों को बदलने की नाकाम कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में हैं ही नहीं। हम अक्सर दूसरों को सुधारने में या किस्मत का रोना रोने में अपनी पूरी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए हेमलॉक एक बहुत ही प्यारा उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक तीरंदाज हैं जो एक ऊंचे लक्ष्य पर निशाना साध रहा है। अब धनुष को ठीक से पकड़ना, तीर को पूरी ताकत से पीछे खींचना और अपनी पूरी एकाग्रता से निशाना लगाना, ये सब कुछ आपके वश में है। लेकिन जैसे ही तीर आपके हाथ से छूट जाता है, आपका नियंत्रण खत्म हो जाता है। अब अचानक हवा का कोई तेज झोंका आ जाए या कोई पक्षी सामने आ जाए तो तीर निशाने पर नहीं लगेगा। एक समझदार इंसान वही है जो अपनी तीर चलाने तक अपनी पूरी जान लगा दे और उसके बाद के परिणाम को मुस्कुराकर स्वीकार कर ले, क्योंकि नतीजा अब उसके हाथ में नहीं है। लेखक केवल ज्ञान देकर नहीं रुकते, बल्कि वे हमें कुछ बेहद आसान और व्यावहारिक अभ्यास भी सिखाते हैं। वे कहते हैं कि जब भी आप किसी बात से परेशान या उदास हों, तो खुद से एक सीधा सवाल पूछें कि क्या इस स्थिति में मैं कुछ बदल सकता हूं? अगर जवाब हाँ है, तो अपनी पूरी ऊर्जा उस काम को ठीक करने में लगा दीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, तो एक गहरी सांस लीजिए, उसे स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। अपनी कीमती ऊर्जा को उस जगह व्यर्थ करना बंद कीजिए जहां आपका कोई वश नहीं है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि असली आजादी और मानसिक सुकून किसी बाहरी परिस्थिति को बदलने में नहीं, बल्कि खुद के भीतर बदलाव लाने में है। जब आप ये समझ जाते हैं कि दूसरों का व्यवहार उनकी समस्या है और आपकी प्रतिक्रिया आपकी जिम्मेदारी, तो आप बेवजह के मानसिक तनाव से मुक्त हो जाते हैं। लेखक का ये सीधा सा संदेश हमारे जीने का नजरिया बदल देता है और हमें ये एहसास कराता है कि हम हर परिस्थिति को तो नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को संभालकर दुनिया की हर चुनौती को मात जरूर दे सकते हैं। अध्याय 3, सद्गुण ही सच्चा सुख है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे पास वो सब कुछ आ जाता है जिसकी हम तमन्ना करते हैं, जैसे ढेर सारा पैसा, नया फोन, समाज में नाम या हर तरह का ऐशो आराम, फिर भी दिल के किसी कोने में एक खालीपन सा क्यों रह जाता है? ऐसा लगता है जैसे हम किसी अंतहीन दौड़ में भाग रहे हैं, जहां एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। लेखक इस अध्याय में इसी उलझन को सुलझाते हैं। वे हमें सदियों पुराने स्टोइसिज्म दर्शन की एक बेहद खूबसूरत बात सिखाते हैं। दुनिया की कोई भी बाहरी चीज हमें वो सच्ची खुशी नहीं दे सकती जिसकी हमें तलाश है। असली और कभी न खत्म होने वाला सुख तो केवल हमारे सद्गुणों यानी हमारे अच्छे चरित्र और सही व्यवहार से ही आता है। हेमलॉक इस बात को गहराई से समझाते हुए कहते हैं कि स्टोइक दर्शन के अनुसार हमारे जीवन के 4 सबसे बड़े स्तंभ हैं, जिन्हें हम 4 प्रमुख सद्गुण कह सकते हैं। इनमें सबसे पहला है विवेक, यानी सही और गलत की समझ होना।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हमारे सामने कोई मुश्किल परिस्थिति आती है तो हम अक्सर घबरा जाते हैं। ऐसे में विवेक हमें सिखाता है कि हम शांत रहकर सही फैसला कैसे लें। दूसरा स्तंभ है न्याय, जिसका सीधा सा मतलब है सबके साथ ईमानदारी और भलाई का व्यवहार करना। जब हम किसी का दिल नहीं दुखाते और सबके प्रति निष्पक्ष रहते हैं तो हमारा मन अंदर से बेहद हल्का और शांत रहता है। तीसरा सद्गुण है साहस। साहस का मतलब सिर्फ युद्ध के मैदान में लड़ना नहीं है, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सच का साथ देना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और मुश्किल वक्त में भी हार न मानना है। और चौथा सबसे जरूरी स्तंभ है संयम। आज की दुनिया में जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद हैं, वहां संयम हमें खुद पर काबू रखना सिखाता है। ये हमें बताता है कि कब हाँ कहना है और कहां ना बोलकर रुक जाना है। जब हम इन चारों गुणों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसी गहरी मानसिक शांति का जन्म होता है जिसे दुनिया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। लेखक ने आज के दौर के कुछ बेहद साधारण और प्यारे उदाहरणों के जरिए दिखाया है कि हम इन भारी भरकम लगने वाले शब्दों को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। जरा सोचिए, जब ऑफिस में कोई आपकी बात का बुरा मान जाता है या सोशल मीडिया पर कोई आपको गलत कमेंट करता है, तब तुरंत गुस्सा होने के बजाय शांत रहना और सामने वाले की स्थिति को समझना ही विवेक और संयम है। किसी कमजोर सहकर्मी की मदद के लिए आगे आना न्याय है और अपने सपनों के लिए बिना डरे मेहनत करते रहना साहस है। हेमलॉक हमें बहुत ही प्यार से ये समझाते हैं कि असली खुशी किसी दुकान पर नहीं मिलती और ना ही इसे पैसों से खरीदा जा सकता है। ये तो हमारे भीतर से पैदा होती है। अंत में ये अध्याय हमें ये खूबसूरत सीख देता है कि अगर हम अपनी जिंदगी को वाकई खूबसूरत और सुकून से भरा बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी संपत्ति बढ़ाने के बजाय अपने चरित्र को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मजबूत चरित्र ही उस स्थायी खुशी की नींव है जो कभी नहीं डगमगाती। अध्याय 4, नकारात्मक कल्पना, कृतज्ञता की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मोबाइल को आज आप अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं, कुछ महीनों बाद आप उसे कहीं भी यूं ही छोड़ देते हैं? या फिर उस नए घर की खुशी जिसमें जाने के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, कुछ ही हफ्तों में फीकी क्यों पड़ जाती है? इंसान की एक बहुत अजीब फितरत होती है। जो हमारे पास नहीं है, हम उसे पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज हमें मिल जाती है, हम उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। लेखक इसी इंसानी कमजोरी को दूर करने के लिए इस अध्याय में एक बहुत ही अनोखा और जादुई तरीका सिखाते हैं, जिसे स्टोइक दर्शन यानी नेगेटिव विजुअलाइजेशन यानी नकारात्मक कल्पना कहा गया है। पहली बार सुनने में ये नाम थोड़ा डरावना और अजीब लग सकता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई पॉजिटिव सोचो का नारा लगाता है, वहीं हेमलॉक हमें कुछ पल के लिए जानबूझकर बुरा सोचने के लिए कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि जो चीजें और जो लोग आज आपके पास हैं, अगर वो अचानक आपकी जिंदगी से गायब हो जाएं तो क्या होगा? कल्पना कीजिए कि आज आपके पास रहने को घर नहीं है, आपका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया है, या फिर वो आपके प्यारे माता पिता, पार्टनर या दोस्त जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं, वो हमेशा के लिए आपसे दूर चले गए हैं। ये सोचकर ही शायद आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे और दिल में एक अजीब सी टीस उठी होगी। लेकिन रुकिए, लेखक का मकसद आपको डराना या उदास करना बिल्कुल नहीं है। इस कड़वे और भारी अभ्यास के पीछे छुपा है कृतज्ञता का एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा राज। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि आपका परिवार आपके सामने हंस खेल रहा है, आपका शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त है और आपके सिर पर एक सुरक्षित छत है, तो आपके दिल से एक गहरी आह निकलती है। शुक्र है ये सिर्फ एक कल्पना थी। अचानक आपको अपनी उस जिंदगी की कीमत समझ आने लगती है जिसे आप अब तक बहुत मामूली समझ रहे थे। ये तकनीक आपके भीतर दबी हुई कृतज्ञता को इस तरह जगाती है कि आप हर छोटी से छोटी चीज के लिए भगवान या कायनात का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। लेखक हमें जीवन के एक सबसे बड़े और कड़वे सच से रूबरू कराते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारी गाढ़ी कमाई से खरीदी गई सुख सुविधाएं, हमारा ये खूबसूरत शरीर और यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी लोग भी एक न एक दिन हमसे जुदा हो जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है। जब हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं और नकारात्मक कल्पना का अभ्यास करते हैं, तो हम आज में जीना सीख जाते हैं। तब हम अपने पार्टनर से छोटी छोटी बातों पर नहीं झगड़ते, बल्कि उनके साथ बिताए हर पल को संजोने लगते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। हम अपने काम की, अपने खाने की और अपनी हर सांस की कद्र करने लगते हैं। इस अनोखे अभ्यास का एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये हमारे भीतर के डर और चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अक्सर हम इस बात से डरते रहते हैं कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, या फिर अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो मैं क्या करूंगा।
नकारात्मक कल्पना हमें उस सबसे बुरे दौर का मानसिक रूप से सामना करना सिखाती है। जब हम पहले से ही अपने दिमाग में बुरे से बुरे हालात के लिए तैयार हो जाते हैं तो भविष्य का अनजान डर हमें डराना बंद कर देता है। ये तकनीक हमें मानसिक रूप से इतना मजबूत और फौलादी बना देती है कि जिंदगी का कोई भी तूफान हमें आसानी से तोड़ नहीं पाता। ये दुखों से भागना नहीं बल्कि उनका डटकर सामना करने की कला है जो आखिरकार हमें एक बेहद सुकून भरी और शांत जिंदगी की ओर ले जाती है। अध्याय 5, भावनाओं पर नियंत्रण, स्टोइक मनोविज्ञान। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी की छोटी सी बात पर आपको अचानक इतना गुस्सा आ गया कि आपने कुछ ऐसा कह दिया जिसका पछतावा बाद में आज तक है? या कभी परीक्षा, नौकरी या भविष्य को लेकर एक ऐसा डर दिल में बैठ गया जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी? हम सब अपनी भावनाओं के हाथों कभी ना कभी मजबूर होते हैं। लेखक इस अध्याय में हमें एक बेहद खूबसूरत और प्राचीन समझ की ओर ले जाते हैं जिसे स्टोइसिज्म यानी वैराग्य और आत्मनियंत्रण का मनोविज्ञान कहा जाता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि स्टोइक होने का मतलब है एक पत्थर की मूर्ति बन जाना जिसके अंदर कोई भावना ही ना हो, जो ना कभी हंसे और ना कभी रोए। लेकिन हेमलॉक इस गलतफहमी को बहुत प्यार से दूर करते हैं। वे बताते हैं कि स्टोइसिज्म भावनाओं को अंदर दबाने या खुद को एक रोबोट बनाने का नाम नहीं है। ये तो एक ऐसा जादुई हुनर है जो हमें अपनी भावनाओं को गहराई से समझने और उन पर अपनी बुद्धि से विजय पाने की कला सिखाता है। जरा सोचिए, जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन स्टोइक विचारक मानते हैं कि गुस्सा, डर, जलन या लालच जैसी नकारात्मक भावनाएं असल में हमारे अंदर बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों और गलतफहमियों से पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए, जब सड़क पर कोई हमारी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी अड़ा देता है तो हमें गुस्सा इसलिए नहीं आता कि उसने ऐसा किया, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत ये मान लेता है कि उसने जानबूझकर हमारा अपमान करने के लिए ऐसा किया है। हेमलॉक हमें समझाते हैं कि परिस्थितियां कभी बुरी नहीं होती, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारे विचार उन्हें अच्छा या बुरा बनाते हैं। अगर हम अपने सोचने के तरीके को थोड़ा सा बदल लें तो हमारा गुस्सा खुद ब खुद शांत हो सकता है। इस गहरे मनोविज्ञान को और आसान बनाने के लिए लेखक ने इतिहास के दो सबसे महान स्टोइक विचारकों मार्कस ऑरेलियस और सेनेका के विचारों का सहारा लिया है। मार्कस ऑरेलियस, जो एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे, हर सुबह खुद से कहते थे कि आज मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो मतलबी होंगे, अहंकारी होंगे और धोखा देंगे, लेकिन मुझे उनसे प्रभावित नहीं होना है क्योंकि मैं जानता हूं कि सही क्या है और गलत क्या। वहीं दूसरी ओर सेनेका कहते थे कि हम असल जिंदगी से ज्यादा अपनी कल्पनाओं और डरों में दुखी होते हैं। हेमलॉक इन महान राजाओं और दार्शनिकों के जीवन से उदाहरण देकर हमें सिखाते हैं कि जब भी मन में कोई बड़ा तूफान उठे तो तुरंत कोई कदम मत उठाइए। थोड़ी देर रुकिए, गहरी सांस लीजिए और एक तीसरे इंसान की नजर से अपनी ही भावना को देखिए। खुद से पूछिए कि क्या ये गुस्सा या ये डर वाकई जायज है। अध्याय के अंत में लेखक हमें कुछ बहुत ही आसान और व्यावहारिक तरीके बताते हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। वे हमें आत्मनिरीक्षण यानी खुद से बातचीत करने और ध्यान लगाने की सलाह देते हैं। इसका मतलब ये है कि रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए अकेले बैठें और अपने पूरे दिन का हिसाब किताब करें। आज मुझे कहाँ गुस्सा आया, मैं कहाँ पर अपनी समझ खो बैठा। जब हम रोज इस तरह अपने मन के आईने में खुद को देखते हैं तो धीरे धीरे हमारा अपने विचारों पर नियंत्रण होने लगता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया में चाहे कितना भी शोर क्यों ना हो, अगर हमारा मन अंदर से शांत और तर्कसंगत है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें दुखी या विचलित नहीं कर सकती। अध्याय 6, वर्तमान में जीना, माइंडफुलनेस और स्टोइसिज्म। जरा सोचिए, आखिरी बार आप कब पूरी तरह शांत बैठे थे, बिना फोन छुए, बिना कल की चिंता किए और बिना बीते कल के किसी पछतावे में डूबे? शायद याद करना थोड़ा मुश्किल हो। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमारा शरीर तो आज में रहता है, लेकिन हमारा दिमाग या तो बीते हुए कल की गलियों में भटकता रहता है या आने वाले कल की अनजानी राहों पर दौड़ता रहता है। लेखक इस अध्याय में हमें एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर ले जाते हैं जहां वो सदियों पुराने स्टोइक दर्शन और आज की आधुनिक माइंडफुलनेस यानी सजगता को एक साथ जोड़कर देखते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि सुकून कहीं बाहर नहीं बल्कि इसी पल में छिपा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए हेमलॉक हमें इतिहास के एक महान राजा और दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस के जीवन में ले जाते हैं। मार्कस ने अपनी मशहूर किताब मेडिटेशंस में बार बार एक ही बात पर जोर दिया है कि हमारे पास जीने के लिए केवल एक ही पल है और वो है ये वर्तमान क्षण। एक सम्राट होने के नाते उनके कंधों पर पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी थी, युद्ध के मैदान की चुनौतियां थी और महल की राजनीति भी थी।
अगर वो हर समय भविष्य की चिंता करते रहते तो शायद कभी सही फैसले नहीं ले पाते। मार्कस ने सिखाया कि चाहे आपके आसपास कितनी भी उथल पुथल क्यों न मची हो, अगर आप अपने मन को इस एक पल में थामना सीख जाते हैं तो आप दुनिया के सबसे शांत व्यक्ति बन सकते हैं। हेमलॉक एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा तर्क हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में जितनी भी मानसिक पीड़ा, उदासी या तनाव है, उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं होता। जब हम बैठकर पुरानी गलतियों को याद करके रोते हैं तो हम अतीत के कैदी बन जाते हैं, और जब हम ये सोचकर घबराते हैं कि कल क्या होगा, नौकरी रहेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, तो हम भविष्य के डर में जीने लगते हैं। सच तो ये है कि ना तो हम अतीत को बदल सकते हैं और ना ही भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ ये एक पल है जिसे हम अभी जी रहे हैं। जैसे ही हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, हमारे दिल का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। स्टोइसिज्म हमें कोई किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि ये जिंदगी जीने की एक कला है। ये हमें सिखाता है कि आप दिन भर में जो भी छोटा बड़ा काम कर रहे हैं, उसे पूरे दिल और पूरी आत्मा के साथ करें। अगर आप सुबह की चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पीजिए, उसकी खुशबू को महसूस कीजिए, उसके स्वाद का आनंद लीजिए, न कि चाय पीते हुए ऑफिस के ईमेल चेक कीजिए। अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं तो सचमुच उसकी बात को सुनिए, न कि सिर्फ सिर हिलाकर अपने दिमाग में कोई और खिचड़ी पकाइए। जब आप हर काम को इतनी शिद्दत और उपस्थिति के साथ करने लगते हैं तो वो काम सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, बल्कि ध्यान यानी मेडिटेशन बन जाता है। इस अध्याय के अंत में लेखक हमें रोजमर्रा की जिंदगी में उपस्थित रहने के कुछ बेहद आसान और व्यवहारिक तरीके बताते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आपका मन चिंताओं के भंवर में फंसने लगे तो एक गहरी सांस लीजिए और अपने आसपास की चीजों को देखना शुरू कीजिए। अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस कीजिए, हवा के स्पर्श को जानिए और खुद से कहिए कि इस वक्त इस पल में सब कुछ ठीक है। ये छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग को शांत करता है और आपके तनाव और चिंता को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। वर्तमान में जीना कोई जादुई ट्रिक नहीं है, बल्कि ये एक आदत है जिसे हर कोई सीख सकता है, और जब आप इसे सीख जाते हैं तो आप सचमुच जीना शुरू कर देते हैं। अध्याय 7, मृत्यु का चिंतन, जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? अचानक वो सारी शिकायतें, वो छोटे छोटे झगड़े और वो फालतू की चिंताएं गायब हो जाएंगी जो आज हमें दिन रात परेशान करती हैं। लेखक इस अध्याय में स्टोइसिज्म के सबसे गहरे और सबसे साहसिक विषय पर बात करते हैं, जिसे प्राचीन दार्शनिक मेमेंटो मोरी कहते थे। इसका सीधा और सरल मतलब है, याद रखो कि तुम्हें एक दिन मरना है। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब या डरावनी लग सकती है, लेकिन स्टोइक विचारकों के लिए ये कोई उदासी पैदा करने वाला विचार नहीं था। इसके विपरीत ये जीवन को पूरी ऊर्जा और खुशी के साथ जीने का सबसे बड़ा मंत्र था। अक्सर हम लोग मृत्यु के नाम से ही डर जाते हैं और इस विषय पर बात करने से भी कतराते हैं। हमें लगता है कि मौत के बारे में सोचने से जीवन में निराशा आ जाएगी, लेकिन लेखक हमें एक अलग नजरिया दिखाते हैं। वे बताते हैं कि मौत का सच हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए है। जब हम इस बात को गहराई से स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा समय सीमित है, तो हम अपनी जिंदगी को हल्के में लेना बंद कर देते हैं। तब हम हर सुबह को एक वरदान की तरह देखते हैं और हर दिन को अधिक अर्थपूर्ण तरीके से जीने लगते हैं। यह एहसास हमें अपनी सुस्ती को छोड़कर आज ही अपने सपनों और जिम्मेदारियों पर काम करने की प्रेरणा देता है। लेखक महान दार्शनिक सेनेका के विचारों का हवाला देते हुए एक बहुत ही खूबसूरत बात समझाते हैं। सेनेका का मानना था कि जब हम मृत्यु को अपने ध्यान में रखते हैं तो हमारा दिमाग फालतू और तुच्छ बातों पर समय बर्बाद करना बंद कर देता है। जरा सोचिए, हम कितनी बार छोटी मोटी बातों पर हफ्तों तक नाराज रहते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं या ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जो वास्तव में मायने ही नहीं रखती। मृत्यु का स्मरण हमारे सामने एक आईना रख देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा समय बहुत कीमती है और इसे नफरत या बेकार की चिंताओं में नहीं गंवाया जा सकता। जब आप इस अंतिम सत्य को समझ जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाती हैं। आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि आपके अपनों के साथ आपके संबंध, आपके भीतर के अच्छे गुण, सद्गुण और आपके जीवन का असली उद्देश्य। आप अपने परिवार को गले लगाने में देर नहीं करते, किसी को माफ करने में संकोच नहीं करते और अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। लेखक का ये अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु का डर असल में जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है, जो हमें ये सिखाता है कि हर एक पल को पूरे दिल से कैसे जिया जाए। अध्याय 8, स्टोइक जीवन शैली, दैनिक अभ्यास और आदतें।
जरा सोचिए, क्या कोई सिर्फ तैरने की किताबें पढ़कर समंदर की लहरों से लड़ना सीख सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक यही बात हमारी जिंदगी और दर्शन पर भी लागू होती है। लेखक इस अध्याय में एक बहुत ही खूबसूरत बात समझाते हैं कि स्टोइसिज्म सिर्फ किताबों में बंद रखने या बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में जीने की कला है। ये कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रैक्टिकल गाइड है जिसे अपनाकर हम अपनी मानसिक शांति और ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे हम अपनी रोज की छोटी छोटी आदतों को बदलकर एक शांत और फौलादी इंसान बन सकते हैं। दिन की शुरुआत कैसी हो, इस पर लेखक हमें मॉर्निंग जर्नलिंग यानी सुबह सुबह डायरी लिखने की जादुई आदत से रूबरू कराते हैं। सुबह का वो वक्त जब पूरी दुनिया सो रही होती है और चारों तरफ एक सुकून देने वाली खामोशी होती है, तब अपनी डायरी और पेन उठाइए। इस समय आपको कोई कहानी नहीं लिखनी है, बल्कि अपने विचारों को पन्नों पर उतारना है। खुद से पूछिए कि आज के दिन आपके सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं और आप उनका सामना कैसे करेंगे। जब आप सुबह ही अपने दिमाग को आने वाले तूफान के लिए तैयार कर लेते हैं, तो दिन भर की भाग दौड़ और तनाव आपको छू भी नहीं पाते। ये आदत आपके मन के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। इसके बाद लेखक हमें एक बहुत ही अनोखे और थोड़े मुश्किल लगने वाले अभ्यास के बारे में बताते हैं, जिसे स्वैच्छिक असुविधा या जानबूझकर परेशानी चुनना कहा जाता है। आज के दौर में हम सुख सुविधाओं के इतने आदी हो चुके हैं कि जरा सी एसी की खराबी या इंटरनेट का धीमा होना हमें चिड़चिड़ा बना देता है। हेमलॉक कहते हैं कि कभी कभी जानबूझकर इन सुख सुविधाओं को छोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए, हफ्ते में एक दिन जमीन पर सोकर देखिए, एकदम सादा और बिना मसालों का खाना खाइए, या फिर ठंडे पानी से नहाइए। जब आप जानबूझकर खुद को थोड़ा कष्ट देते हैं, तो आपके अंदर का डर खत्म हो जाता है। आप ये समझ जाते हैं कि अगर कल को सब कुछ छिन भी जाए, तब भी आप मुस्कुराते हुए जी सकते हैं। ये अभ्यास आपको अंदर से इतना आत्मनिर्भर और मजबूत बना देता है कि बाहरी परिस्थितियां आपको हिला नहीं सकती। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए लेखक कृतज्ञता यानी थैंकफुल होने के अभ्यास पर जोर देते हैं। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इस चक्कर में उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। जब हम जानबूझकर सादा जीवन जीते हैं, तो हमें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी चीजों की असली कीमत समझ में आती है। तब हमें एहसास होता है कि खुश रहने के लिए हमें बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। असल खुशी तो मन की संतुष्टि में है। ये सोच हमें हर उस छोटी चीज के लिए शुक्रगुजार होना सिखाती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जैसे एक अच्छे दिन की शुरुआत जरूरी है, वैसे ही उसका अंत भी खूबसूरत होना चाहिए। इसके लिए हेमलॉक इवनिंग रिफ्लेक्शन यानी शाम को दिन की समीक्षा करने की सलाह देते हैं। जब आप रात को सोने जाएं, तो कुछ मिनट अकेले बैठकर अपने पूरे दिन की एक फिल्म की तरह समीक्षा करें। खुद से एक दोस्त की तरह पूछें कि आज मुझसे कहाँ गलती हुई, मैं कहाँ और बेहतर कर सकता था, और आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है। यहाँ आपको खुद को कोसना नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष जज की तरह अपनी आदतों को देखना है। ये रोज की समीक्षा आपको हर गुजरते दिन के साथ एक बेहतर, समझदार और शांत इंसान बनाती जाती है। स्टोइक जीवन शैली कोई जादू नहीं है, बल्कि ये हर दिन खुद को तराशने का एक बेहद खूबसूरत सफर है। अध्याय 9, रिश्ते और समाज। स्टोइसिज्म का सामाजिक आयाम। जब भी हम स्टोइसिज्म या स्टोइक शब्द सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनती है जो पत्थर जैसा कठोर हो, जिसे न तो किसी के जाने का गम हो और न ही किसी खुशी का एहसास। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये दर्शन इंसान को भावना शून्य और अकेला बना देता है, लेकिन लेखक इस अध्याय में इस बहुत बड़ी गलतफहमी को पूरी तरह से मिटा देते हैं। वे हमें समझाते हैं कि स्टोइसिज्म समाज से भागने का रास्ता नहीं है, बल्कि समाज के बीच रहकर लोगों से गहराई से जुड़कर जीने की एक खूबसूरत कला है। ये दर्शन दिल को बंद करना नहीं, बल्कि उसे पूरी इंसानियत के लिए खोलना सिखाता है। जरा इतिहास के पन्नों को पलटकर देखिए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट और महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी मेडिटेशंस में किसी युद्ध या साम्राज्य विस्तार की बातें नहीं लिखी। उन्होंने बार बार लिखा कि कैसे हमें दूसरों के प्रति उदार, दयालु और धैर्यवान होना चाहिए। वे खुद को हर सुबह याद दिलाते थे कि आज उन्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो मतलबी होंगे, ईर्ष्यालु होंगे या कड़वे होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें उन लोगों से नफरत नहीं करनी है। मार्कस का मानना था कि जैसे हाथ, पैर और आंखें एक ही शरीर के हिस्से हैं और मिलकर काम करते हैं, वैसे ही हम सब इंसान भी एक दूसरे की मदद के लिए बने हैं। जब आप इस नजरिए से दुनिया को देखते हैं, तो सामने वाले की कड़वाहट पर आपको गुस्सा नहीं, बल्कि तरस आता है। लेखक इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हम सभी एक बहुत बड़े वैश्विक परिवार का हिस्सा है।
स्टोइसिज्म के अनुसार दूसरों की भलाई करना कोई ऐसा काम नहीं है जो हम किसी पर उपकार करने के लिए करते हैं। ये तो हमारा सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य है, और सच कहें तो इसी में हमारी खुद की भलाई भी छिपी है। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी परेशान दोस्त की बात सुनकर उसका दिल हल्का करते हैं, तो अंदर से एक अजीब सा सुकून मिलता है। वही सुकून ही इस बात का सबूत है कि हम दूसरों की मदद करके असल में अपनी आत्मा को अमीर बना रहे होते हैं। समाज से कटकर कोई भी इंसान कभी सच्चा सुख और शांति नहीं पा सकता। अब सवाल ये उठता है कि उन लोगों का क्या जो हमारे जीवन में केवल मुश्किलें और तनाव लाते हैं। इस अध्याय में हेमलक ने कठिन रिश्तों और रोजमर्रा के आपसी संघर्षों को संभालने का एक बेहद जादुई स्टोइक तरीका सिखाया है। वे कहते हैं कि जब भी आपका किसी से झगड़ा हो या कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल के लिए रुकें। खुद से कहें कि सामने वाले का व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उस व्यवहार पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं ये पूरी तरह आपके हाथ में है। जब आप अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना बंद कर देते हैं, तो कड़वे से कड़वा रिश्ता भी आपको मानसिक रूप से तोड़ नहीं पाता। अंत में ये अध्याय हमें सिखाता है कि एक सच्चा स्टोइक वो नहीं है जो गुफा में जाकर बैठ जाए, बल्कि वो है जो समाज के शोर शराबे, तीखे रिश्तों और उतार चढ़ाव के बीच भी अपने दिल में करुणा और चेहरे पर शांति बनाए रखे। ये दर्शन हमें सिखाता है कि हम लोगों को उनके अवगुणों के साथ स्वीकार करें, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जब आप इस समझ के साथ जीते हैं, तो आपके रिश्ते बोझ नहीं बनते, बल्कि वे आपके जीवन को और भी हसीन और अर्थपूर्ण बना देते हैं। अध्याय 10, आधुनिक जीवन में स्टोइसिज्म, एक नई शुरुआत। सोचिए, सुबह उठते ही सबसे पहले हमारा हाथ कहां जाता है? सीधे स्मार्टफोन पर। स्क्रीन ऑन करते ही नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ जाती है। किसी की वेकेशन फोटोज, किसी की नई कार, तो कहीं देश दुनिया की तनाव भरी खबरें। हमारा दिमाग दिन की शुरुआत होने से पहले ही थक जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हर समय किसी न किसी चीज से घिरे रहते हैं। कभी सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली चमक दमक से अपनी तुलना करने लगते हैं, तो कभी रील्स और शॉर्ट्स के जरिए तुरंत मिलने वाली खुशी यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस मानसिक अशांति के बीच सुकून से कैसे जिएं? लेखक इस अंतिम अध्याय में इसी सवाल का बेहद खूबसूरत जवाब देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सदियों पुराना स्टोइसिज्म का दर्शन आज के डिजिटल युग में हमारा सबसे बड़ा मददगार कैसे बन सकता है। लेखक इस किताब की सभी जरूरी सीखों को एक साथ समेटते हुए कहते हैं कि स्टोइसिज्म को लेकर अक्सर लोगों में गलतफहमी होती है। लोग सोचते हैं कि ये कोई बहुत कठोर, रूखा या भावनाओं को मार देने वाला कोई सन्यासी रास्ता है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। लेखक बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि स्टोइसिज्म कोई सख्त नियम कानून वाली किताब या कोई कठिन धर्म नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी जीने की एक बेहद लचीली और व्यावहारिक कला है। आप चाहे किसी भी देश के हों, किसी भी संस्कृति से आते हों या कोई भी काम करते हों, ये दर्शन हर किसी के लिए है। ये हमें भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर सही दिशा देना सिखाता है, ताकि हम जिंदगी के उतार चढ़ाव में भी अंदर से शांत रह सकें। जरा सोचिए, जब ऑफिस में बॉस अचानक डांट दें या ट्रैफिक में गाड़ी फंस जाए, तो आमतौर पर हम गुस्सा हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। यहीं पर स्टोइसिज्म हमारी सोच को बदलता है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया की बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे ट्रैफिक, दूसरों का बर्ताव या मौसम। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में होती है, और वो है हमारी खुद की प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन। जब हम इस बात को गहराई से समझ लेते हैं, तो बाहरी दुनिया का शोर हमारी दिमागी शांति को भंग नहीं कर पाता। जेसन इस अध्याय में पाठकों का हाथ थामकर उन्हें एक नई शुरुआत की ओर ले जाते हैं, जहां वे अपने जीवन के असली मालिक खुद बन सकते हैं। किताब के अंत में लेखक हमें केवल किताबी ज्ञान देकर नहीं छोड़ते, बल्कि वे हमें बदलाव की डगर पर आगे बढ़ाने के लिए एक बेहद दिलचस्प और अनोखा तोहफा देते हैं। वे पाठकों के सामने 30 डेज स्टोइक चैलेंज रखते हैं। ये एक ऐसा सफर है जहां हर दिन आपको एक छोटा सा व्यावहारिक कदम उठाना होता है, जैसे किसी दिन बिना शिकायत किए बिताना, किसी दिन सोशल मीडिया से दूरी बनाना, या फिर किसी दिन केवल उन चीजों पर ध्यान लगाना जो आपके वश में हैं। लेखक का मानना है कि ये 30 दिन आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये अध्याय हमें ये विश्वास दिलाता है कि आज का दिन ही वो सही समय है जब हम अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता को छोड़कर स्टोइसिज्म की मदद से एक शांत, मजबूत और खुशहाल जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।